Hello guys, good morning. Welcome back on FOMA Educational Hub. In this video, we will discuss about the biasing of diode. लास्ट जो 2 लेक्चर्स थे उनके अंदर हमने डायोड का इंट्रोडक्शन किया था और डायोड की डिप्लेशन लेयर, बैरियर पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले वगैरह डिस्कस किए थे. अभी वी विल डिस्कस अबाउट दी बाइसिंग ऑफ डायोड. तो देखो बाइसिंग का क्या मीनिंग है और क्या है. एक सेकेंड. देखो बाइसिंग डिस्कस करें उसके साथ ही मैं कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करना चाहूँगा. लेकिन बाइसिंग का मतलब क्या है? बाइसिंग का मतलब ये है कि एक जो डायोड होता है उसके साथ में बैटरी कनेक्ट करते हैं. तो वो किस किस वे में कनेक्ट करते हैं और जब बैटरी कनेक्ट करेंगे तो उसमें करंट कितना फ्लो होगा, वो चीज़ें हम लोग इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. तो देखो तो ये हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले मैं डायोड से रिलेटेड कुछ और बातें डिस्कस करता हूँ. देखो डायोड जो होता है वो इस वे में होता है, जो मार्केट में जो डायोड मिलते हैं, जैसे ये आपके जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें कहीं पे अगर आप डायोड यूज करते हो तो इस वे में होते हैं. ये मतलब इस तरीके के दिखते हैं डायोड. अगर रियल लाइफ में आप देखते हो ना डायोड को, वो इस तरीके का दिखता है. हमने जो पढ़ा है पी टाइप वन टाइप, उसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो अंदर का स्ट्रक्चर होता है, बाहर से डायोड इस वे में दिखते हैं. ठीक है. ये 2 टर्मिनल होते हैं डायोड पे. एक सेकेंड. 2 टर्मिनल्स होते हैं इसके ऊपर, एक लेफ्ट साइड वाला एक राइट साइड वाला. तो वो 2 टर्मिनल, इनको ऐसे बना दो ऐसे बना दो. अलग अलग टाइप के, अलग अलग शेप के, अलग अलग तरीके से होते हैं. डायोड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मल्टीपल यूज होते हैं. अभी इनके यूज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यूज आगे समझ में आएगा जब हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे इसके. बट अभी सिंपल हम लोग सर्किट को समझेंगे, किस वे में सर्किट काम में आता है. ये तो डायोड वैसे दिखने में तो ऐसा होता है, लेकिन हम लोग जो डायोड को बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं. ये देखो इस तरीके का डायोड है, ये ऐसा उठा के बता दिया हम लोग. इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है. ठीक है. तो मैं अभी इसका जनरल इंट्रोडक्शन चालू कर रहा हूँ. तो देखो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. तो देखो बाइसिंग, बाइसिंग का मतलब होता है एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करना. बाइसिंग ऑफ डायोड. ठीक है. एक बाइसिंग ऑफ डायोड. तो हम लोगों ने जो डायोड बनाया इस तरीके से, क्या होता है, हमने जो डायोड बनाया इस वे में कि एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर, ये. और इसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि ये पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या है, यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस 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 और इधर पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव, ये लेयर बन जाता है यहाँ पे, है ना. इसको हम लोग डिप्लेशन विड्थ या डिप्लेशन लेयर बोल रहे हैं, डिप्लेशन लेयर सॉरी. और इधर जो ये पी टाइप का है, ये एन टाइप का. देखो कई बार लोग जो मिस्टेक करते हैं वो ये भी कर देते हैं कि पी टाइप, पी से हम लोग पॉजिटिव समझते हैं, तो पी से लोग पॉजिटिव इस तरह पॉजिटिव बना देते हैं, नेगेटिव इस तरह बना देते हैं. बट ऐसा नहीं है ना. पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, इट मीन्स इसमें जो पॉजिटिव फ्री चार्ज है, मतलब होल्स है, उसका मेजॉरिटी होता है. तो होल्स का मेजॉरिटी होता है इसके अंदर, होल्स का मेजॉरिटी होता है, होल्स मेजॉरिटी में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में होते हैं. तो अभी मैं फ्री चार्जेज को शो कर रहा हूँ, बस इधर आयंस को शो नहीं कर रहा, फ्री चार्जेज को शो कर रहा हूँ, आयंस को मैं शो नहीं कर रहा इधर. और ये एन टाइप का है, तो एन टाइप का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज मेजॉरिटी में होता है. नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होंगे. तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन मेजॉरिटी. सो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन मेजॉरिटी इन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, राइट. ये होता है. अब देखो इसके 2 टर्मिनल हो गए, एक टर्मिनल ये ले लो, एक टर्मिनल ये ले लो. ये अपना डायोड है. ठीक है. ये जो डायोड है, इस डायोड को इतना ऐसा तो बनाते नहीं, हर बार ऐसा नहीं बना सकते ना, तो इसका एक सिंबल बनाया गया. और जो सिंबल होता है डायोड का वो ऐसा होता है. सिंबल जो होता है, सिंबल वो होता है कुछ इस टाइप से. ऐसा, ये डायोड का सिंबल है. ठीक है. ये पी साइड को शो कर रहा है, ये पी साइड है इसका और ये एन साइड है. क्लियर है. पी साइड को शो कर रहा है, ये एन साइड को शो कर रहा है. ये पी एन जंक्शन डायोड को इस तरीके से, जब भी सर्किट में बार बार इतना बड़ा तो नहीं बना सकते ना, तो हम लोग छोटा एक सिंबल बनाते हैं, वो इस तरीके से बनाते हैं. ये डायोड का सिंबल है. क्लियर.
जैसे सपोज ये पॉइंट है, 1 पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, हाँ? अब देखो अब इसकी बाइसिंग के बारे में बात करते हैं। बाइसिंग का मतलब होता है इसमें बैटरी कनेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो बाइसिंग, अब बाइसिंग में मैंने 3 तरीके से शो किया है। बाइसिंग जो होती है वो 3, देयर आर 3 वेज ऑफ बाइसिंग, देयर आर 3 वेज ऑफ बाइसिंग। 1 सेकेंड, एक तो मैंने यहाँ पे बोला है, एक तो बोला है यहाँ पे नो बाइसिंग का केस है। नो बाइसिंग, नो बाइसिंग का मतलब है बैटरी लगाई नहीं मैंने, पहले तो सिंपल तरीके से स्टडी जैसे अभी पहले कर रहे थे। फिर एक फॉरवर्ड बाइसिंग होता है, इसका क्या मीनिंग होता है। एक होता है रिवर्स बाइसिंग, इसका क्या मीनिंग होता है वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग नो बाइसिंग का केस स्टडी करें। नो बाइसिंग मतलब कोई बैटरी अप्लाई नहीं किया मैंने, है ना। तो एक एक चीज़ स्टडी करते हैं। ये छाप लेना यहाँ पे, आप क्या जैसे आपको टाइम मिले ना, आप मैं जैसे साइड में होता रहता हूँ तो आप पॉज करके इसको कॉपी कर लिया करें, ठीक है। तो अभी हम लोग नो बाइसिंग का केस स्टडी करते हैं। नो बाइसिंग, नो बाइसिंग, नो बाइसिंग का मतलब है बाहर से मैंने बैटरी नहीं लगाई है। एक्सटर्नल बैटरी या इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अप्लाइड, नॉट अप्लाइड। इस सिचुएशन को बोलते हैं नो बाइसिंग केस, ठीक है। एक्सटर्नल बैटरी मैंने अप्लाई नहीं किया। अब जब एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगाई है तो इसके अंदर करंट का वैल्यू क्या होगा, करंट का वैल्यू होगा 0। करंट का वैल्यू क्या होगा 0। तो इस सिचुएशन में जो होगा करंट, डायोड से जो करंट पास होगा, आईडी बोल देता हूं इसको, डायोड करंट, या आई बोल देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई बोल लो भी। डायोड करंट विल बी 0। तो डायोड से कोई करंट पास नहीं होगा। मतलब जैसे ऐसा है कि मान लो आप ऐसा सर्किट बना रहे हो, एक ये डायोड लगा दिया और ये आपने कोई बैटरी वगैरह नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया रखा, ये लो कोई बैटरी नहीं लगा रखी, बैटरी नहीं लगा रही, करंट जो होगा आई क्या आएगा 0। ऑब्वियसली बात है 0 करंट आएगा। क्लियर है। चलो ये छाप लेना। नो बाइसिंग हो गया। अभी मैं बात करता हूँ फॉरवर्ड बाइसिंग की। तो लेट्स टॉक अबाउट फॉरवर्ड बाइसिंग। सेकेंड वन, फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग का क्या मीनिंग है समझना। ये अपना है डायोड, या मैं इस डायोड में ये पी साइड है, दिस इज एन साइड। पी साइड को हमें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं, देन इट विल बी इन फॉरवर्ड बाइस। इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू द P side of the diode and N side is connected to negative terminal, then it will be in forward bias. Got it my point? ये सीन है इसका। तो क्या है, मैं यहां पे लिखता हूं P side is connected to positive terminal of battery and N side is connected to negative terminal of battery, negative terminal of battery। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। ये बैटरी लगा दी मैंने, V वोल्ट का बैटरी है सपोज। क्लियर। अब देखो ये बैटरी अप्लाई करने से क्या सीन बनेगा, इस बात को समझना। तो ये तो सिंबल बनाया है, अगर मैं एक्चुअल सर्किट इसका बनाऊं तो एक सेकेंड ये लेके आता हूं मैं एक बार। देखना, इससे हम लोगों को काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखो जो सेमीकंडक्टर और डायोड का जो पोर्शन है, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। थ्योरेटिकल का मतलब हो गया कि
छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे जो इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं ना, ये काफी काम में आती है। देखो ये तो वैसे बना दिया, लेकिन डायोड ऐसा है, तो इसका पी साइड है, ये पी साइड को मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहा हूं और एन साइड को नेगेटिव से। ठीक है, ये कनेक्ट कर दिया, ये फॉरवर्ड बाइस में हो गया। दिस इज इन फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस को शॉर्ट में ऐसे एफ बी ऐसे लिखते हैं ना। तो ये फॉरवर्ड बाइस में अप्लाई करने पर इसमें क्या प्रोसेस होगा, अब देखना इस पे इफेक्ट क्या होने वाला है। इसमें ऐसा है, इधर पी साइड कनेक्टेड है मतलब पॉजिटिव कनेक्टेड है, इधर एन मतलब नेगेटिव। अब समझना बात को, ये जो होल्स है, होल्स आर ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज, इन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव से रिपेल करेंगे तो होल्स इस तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। होल्स विल ट्राई टू मूव थ्रू दी बैरियर। और देखो होल्स को ये एक तो पुश कर रहा है यहां से, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट भी करेंगे होल्स को। आई बात समझ? दूसरे तरीके से इलेक्ट्रॉन्स पर इफेक्ट देखो, इलेक्ट्रॉन्स को ये पुश करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव है, ये भी इधर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स को ये रिपेल करेगा, पुश करेगा, इधर रिपेल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स विल रिपेल इधर ना, और ये इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव अट्रैक्ट भी करेगा। तो ये इस तरफ आने की कोशिश करेंगे, ये होल्स इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बीच में जो ये लेयर है, तो लेयर का बैरियर पोटेंशियल होगा, तो बैरियर पोटेंशियल इनको रोकने की कोशिश करेगा। यही सीन होगा ना, बैरियर पोटेंशियल रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल में पॉजिटिव इस तरफ है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव आने नहीं देगा, रिपेल करेगा। लेकिन इधर वाला ये इधर से पुश करने की कोशिश करेगा, जो ज्यादा होगा उस तरफ चला जाएगा। तो बैरियर पोटेंशियल जो है, बैरियर पोटेंशियल को मैं V0 लिख देता हूं। अगर आप जो बाहर से बैटरी लगा रहे हो उसका वैल्यू इस बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा है, तो क्या होगा, तो इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो क्या होगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। अगर इससे कम है तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये रोक लेगा। समझ में आ रहा ना गेम किस तरीके से काम कर रहा है ये? तो जब इस तरीके से इसको लगाएंगे बैटरी को, तो ये इस वे में इफेक्ट करेगा। सपोज हम लोग ये मान लेते हैं कि V का वैल्यू V0 से ज्यादा है, तो करंट फ्लो होगा इसके अंदर, और करंट फ्लो होने लग जाएगा इसके अंदर। हम ये मान के चल रहे कि V का वैल्यू V0 से ग्रेटर है, तो करंट फ्लो होगा। ठीक है, करंट फ्लो होगा इसमें। तो चलो करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, देखो एक और दूसरी चीज, एक और बात समझना। अभी यहाँ पे ये बताने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बताना जरूरी है। देखो क्या होने वाला है, होल्स इस तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे, तो ये जो डिप्लेशन लेयर है ना, इसकी साइज क्या है, कम होने लग जाएगी। होल्स इस तरफ पुश करेंगे तो ये साइज कम होगी, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ पुश करेंगे तो ये साइज कम होगी, तो डिप्लेशन लेयर का विड्थ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, डिप्लेशन लेयर का विड्थ हो जाता है डिक्रीज। तो इस चीज को समझना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है छोटे छोटे, ये इसमें थ्योरी में काम में आते हैं। इन फॉरवर्ड बायस W जो होता है वो डिक्रीज होता है। W मतलब डिप्लेशन लेयर का विड्थ, W डिप्लेशन लेयर का विड्थ ही होता है ना, ये डिक्रीज हो जाएगा। सिंपली शॉर्ट में चीजें लिखोगे ना तो आपको रिवाइज करने में भी इजी रहेगा, और कम टाइम में हम लोग ज्यादा चीजें लिख पाएंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, डिप्लेशन लेयर का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। रिवर्स बाइस में देखोगे ये इंक्रीज होता है, चौड़ाई बढ़ जाती है उसकी, सॉरी विड्थ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो यहां पर ये जो दोनों टर्मिनल ना, ये टर्मिनल और इस टर्मिनल पे एक चीज तो मैंने यहां पे बताई, क्या ये पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए, नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए, है ना। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब होता है हायर वोल्टेज और लोअर वोल्टेज। मैंने एक चीज समझाई थी पहले, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए पी साइड, इसका मतलब है कि पी साइड पर हायर वोल्टेज रहना चाहिए और एन साइड पे लोअर वोल्टेज होना चाहिए। ऐसा मैंने बोला था। जैसे यहाँ पे देख लो कि या तो जैसे मान लो मैं 10 वोल्ट का बैटरी लगाऊं और 10 वोल्ट में बैटरी पे ऐसे है, इधर है 20 इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे 10, ठीक है।
तो ये 20 वाला इधर से कनेक्ट कर दूं तो पी साइड तो हायर वोल्टेज पे कनेक्ट है और एन साइड 10 पे मतलब लोअर वोल्टेज पे, तो ये भी कैसे रहेगा फॉरवर्ड बाइस में। चमक रहा ना, क्योंकि आपको ये बात समझ में आ रही है कि पॉजिटिव का मतलब हायर वोल्टेज होता है और नेगेटिव का मतलब होता है लोअर वोल्टेज। ठीक है, तो हायर वोल्टेज पे कनेक्ट होना चाहिए पी साइड और लोअर वोल्टेज पे कनेक्ट होना चाहिए एन साइड। ये जो एक्चुअल मीनिंग है वो समझना है इस चीज का। ठीक है, ये हो गया बात क्लियर। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं हम लोग, ये इन्फॉर्मेशन होगी ना ये। अब हम लोग करंट के बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो करंट कितना होगा, उस करंट का क्या वैल्यू होगा, उसके बारे में बात करें। चलो उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके साथ ही एक और चीज देखना, यहां पर मेजॉरिटी में कौन है, होल्स है। होल्स जो है मेजॉरिटी में होल्स है, तो होल्स जो होंगे वो इस तरफ मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे, मेजॉरिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं, होल्स उस तरफ, तो होल्स की वजह से करंट इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे तो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट इस डायरेक्शन में। तो जो मेजॉरिटी वाले चार्ज कैरियर्स है, मेजॉरिटी के जो चार्ज कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन और होल, उनकी वजह से जो करंट फ्लो होगा तो डायरेक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल, इलेक्ट्रॉन इस तरफ तो करंट उस तरफ, होल्स इस तरफ तो करंट इस तरफ। तो आई जो मेजॉरिटी वाला करंट है, मेजॉरिटी वाला, उसकी डायरेक्शन होगी ये। क्लियर। अब दूसरी चीज, यहां पर होल्स है मेजॉरिटी में, बट यहां पे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, वो माइनर चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो सपोज इलेक्ट्रॉन्स है यहां पे, और यहां पर होल्स भी होते हैं। यहां पे कौन होते हैं, होल्स भी होते हैं माइनॉरिटी में। यहां पे होल्स माइनॉरिटी में होते हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में होते हैं। इनके ऊपर भी कुछ इफेक्ट होगा। क्या इफेक्ट होगा देखना, ये जो होल्स हैं ये भी तो मूव करेंगे ना। देखो ये होल्स है माइनॉरिटी वाले, तो इन होल्स को ये नेगेटिव साइड अट्रैक्ट करेगा और इन इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी मूव करेंगे। और जब ये मूव करते हैं तो इनकी वजह से भी क्या होगा, करंट फ्लो होगा। लेकिन माइनॉरिटी वालों की वजह से करंट बहुत कम फ्लो होता है, इसलिए हम लोग जनरली इसका डिस्कस नहीं करते, लेकिन करंट फ्लो होगा। बट माइनॉरिटी वालों की वजह से करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाएंगे और होल्स इस डायरेक्शन में। तो माइनॉरिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में, माइनॉरिटी वाले होल्स इस डायरेक्शन में, तो माइनॉरिटी जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो माइनॉरिटी का जो करंट है वो इधर फ्लो होगा, माइनॉरिटी का जो करंट फ्लो होगा वो, एक सेकेंड, माइनॉरिटी का जो करंट फ्लो होगा वो इधर होगा, आई माइनर। राइट, क्लियर। तो अभी देखो, तो आई मेजॉरिटी वाला इस तरफ, आई माइनॉरिटी वाला इस तरफ, तो मेजॉरिटी वाला ज़्यादा होगा ओबीसी है। तो रिजल्टेंट करंट देखो, इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो रिजल्टेंट करंट कितना होगा उसको हम लोग फोकस करते हैं। तो करंट, करंट इन फॉरवर्ड बायस, करंट इन फॉरवर्ड बायस। देखो आई जो होगा वो आई होगा, आई मेजॉरिटी माइनस आई माइनॉरिटी, क्योंकि माइनॉरिटी का जो डायरेक्शन, मेजॉरिटी का डायरेक्शन इस तरफ है, माइनॉरिटी का डायरेक्शन इस तरफ है, ऐसा है। ये जो साइन बनाया है ये वेक्टर के साइन नहीं है, ये मैं डायरेक्शन शो कर रहा हूँ। मेजॉरिटी इस तरफ होता है, माइनॉरिटी इस तरफ होता है ना। ये जो मेजॉरिटी होता है इसका फॉर्मूला होता है आई नॉट, आई नॉट भी बोलते हैं इसको, आई एस भी लिखते हैं, आई नॉट बोल रहा हूँ मैं, एक्सपोनेंशियल v अपॉन ईटा वी टी, v अपॉन ईटा वी टी, ईटा वी टी माइनस आई माइनॉरिटी, माइनॉरिटी जो चार्ज करंट होता है वो होता है आई नॉट, ऐसे। ठीक है, ये होता है, ये फॉर्मूला है। ये बहुत डेरिवेशन के बाद में आते हैं, लेकिन वो डेरिवेशन आपके कोर्स इस कोर्स के लिए रेलेवेंट नहीं है, हम लोग डायरेक्ट ये चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, आप आगे देखो, देखो आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप बीएससी की कोचिंग नहीं कर रहे हो, है ना। बीएससी में ये चीज़ें डेरिवेशन आती है इनकी। इसमें आई नॉट अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये आया एक्सपोनेंशियल वी अपॉन ईटा वी टी माइनस वी माइनस 1। ये आ गया करंट का फॉर्मूला, आ गया फॉरवर्ड बायस में।
करंट इन फॉरवर्ड बायस, इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है, करंट फॉरवर्ड बायस में आ गया। अब मैं ये जो चीजें हैं इनके मीनिंग समझा देता हूं, क्या क्या मीनिंग है इनके। जो V है, V को तो बोलते हैं अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड टर्मिनल्स, अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ डायोड। VT जो है, VT है KT अपॉन E, और रूम टेम्परेचर पे इसका जो वैल्यू होता है एट रूम टेम्परेचर, ये पहले भी बता चुका मैं, ये होता है 0.026 वोल्ट, और 1/VT का जो वैल्यू होता है वो होता है 39, इसको कभी कभी 40 भी लिख देते हैं कई जगह पे, ये होता है। ईटा होता है जो ईटा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है एक, और इसका जो वैल्यू होता है, देखो हम लोग जो पी टाइप और एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स लेते हैं, इनमें सेमीकंडक्टर्स में हम लोग जनरली या तो सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, ये दो ज़्यादा यूज करते हैं। हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में ही पढ़ेंगे थ्रू आउट दी कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। तो सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए इसका वैल्यू देखना, ईटा का वैल्यू एक के लिए तो होता है 1 और इसके लिए होता है 2, ये सिलिकॉन के लिए होता है 4 सिलिकॉन और ये होता है 4 जर्मेनियम, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका देख लो, सिलिकॉन S फॉर सेकंड होता है ना, सेकंड मतलब 2, तो S फॉर सेकंड, फर्स्ट सेकंड वैसे सेकंड, तो सेकंड मतलब 2, तो 2 ये आप ध्यान रख सकते हो। बाकी जर्मेनियम के लिए 1 होगा। कई बार आप कंफ्यूज करोगे इस चीज़ को लेके, इसलिए मैं पहले यहाँ पे लॉजिक सिखा रहा हूँ। सेकंड S फॉर सेकंड मतलब 2, ठीक है, ये हो गया। तो इसको आप ध्यान भी रख सकते हैं ऐसे, ये हो गया। और ये जो है, ये जो मैंने बोला अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ डायोड, इसका क्या मीनिंग है? ये देखो VT कांस्टेंट है, ईटा भी कांस्टेंट है, V का और I नॉट एक और बच गया, अभी मैं V का मीनिंग भी समझाऊंगा, पहले I नॉट का लिख देता हूं मैं। I नॉट है सैचुरेशन करंट इन रिवर्स बायस। जब डायोड को रिवर्स बायस में लगाते हैं, जब जो मैक्सिमम करंट होता है वो होता है I नॉट। इसको लीकेज करंट भी बोलते हैं, लीकेज करंट, ये बहुत कम होता है, ये माइनर चार्ज कैरियर्स होते हैं ना, उनकी वजह से होता है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। I नॉट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। दिस इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अभी हमने पढ़ा तो था कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। ये इतनी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, ये इतनी बातें क्लियर होगी। जिसने नहीं छापा छाप लेना पहुंच करके। अभी सुनो, मैंने ये जो लिखा ना V अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ डायोड, तो डायोड के जो टर्मिनल्स है ये और ये, इसके ऊपर कितना वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है वो वोल्टेज है ये भी, ठीक है। मतलब डायोड के टर्मिनल्स पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो है ये V, क्लियर है। तो जैसे यहाँ पे तो केवल बैटरी एक ही लगाया गया, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, तो जितना भी बैटरी लगाया वो इसके टर्मिनल्स पे ही ड्रॉप होगा। लेकिन मान लो अगर सर्किट ऐसा होता कि एक सर्किट अगर इस वे में होता कि एक डायोड है, एक रेसिस्टेंस है, और ये मान लो कि अभी 5 वोल्ट की मैंने बैटरी लगा दी, तो 5 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो इस बार ये जो बैटरी लगाई है ये पूरा का पूरा वोल्टेज ये नहीं है, जो बैटरी लगाई है पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि रेसिस्टेंस पे लगाया है। तो वो जो VD होता है वो VD होता है इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो वोल्टेज होता है वो होता है VD, ठीक है। ये VD होता है यहाँ पे, ना कि ये पूरा बैटरी होता है, इस बात को फोकस करना है ना। VD क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप एट टर्मिनल्स ऑफ डायोड, ठीक है, ये है। इसको कई बार VD भी लिखते हैं, डायोड का वोल्टेज, बट मैं अभी जनरली ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ में आ गया होगा शायद। ये क्लियर, ये बात चमकी। चलो, ये हो गया फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट हो गया। इसी वे में हम लोग रिवर्स बाइस का भी करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिवर्स बाइस का कैलकुलेट करें,
एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ कितना टाइम बचा है, फिर रिवर्स बायस को डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी 4 मिनट बचा है, 4 मिनट में हो जाएगा वैसे। देखो फॉर रिवर्स बायस, रिवर्स बायस थर्ड हो गया ना। रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में हम लोग इसको उल्टा लगाएंगे, उल्टा लगाएंगे मतलब एक सेकेंड, रिवर्स बायस इसमें एक पॉइंट और लिख लेना, इसमें एक पॉइंट और लिख लेना, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अभी यहाँ पे और लिख लेता हूँ मैं। देखो जब भी हम लोग डायोड को लगा रहे हैं, वैसे ही इन्फॉर्मेशन मैं बता चुका, लेकिन ये पी साइड है, ये एन साइड है, यहाँ पे वोल्टेज मान लो V1 है, यहाँ पे वोल्टेज है V2 बैटरी का जो लगाया है, तो यहाँ पे वोल्टेज हायर होगा तब फॉरवर्ड में होगा, और यहाँ पे लोअर होगा तब रिवर्स में होगा, है ना। तो V फॉरवर्ड के लिए क्या होता है, फॉर फॉरवर्ड V1 शुड बी हायर देन V2, यही होता है, क्योंकि हायर वोल्टेज में P साइड पे लगाया है और लोअर वोल्टेज N साइड पे कनेक्ट किया है। सिंपल तरीके से बात कर सकते हैं हम लोग। और अगर रिवर्स के लिए फॉर रिवर्स बायस के लिए उल्टा हो गया है, इधर हायर वोल्टेज लगा दिया, इधर लोअर वोल्टेज, मतलब इधर पॉजिटिव साइड इधर नेगेटिव साइड, ये हम लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। क्लियर है? तो ये चीज़ भी आप छाप लेना इसको, ये कमाल की चीज़ है, उसी के नीचे छाप लेना जहाँ पे वो कंप्लीट किया ना उसके नीचे है, ठीक है। अभी रिवर्स बायस की बात करते हैं। तो रिवर्स बायस में जैसे हमने देख ही लिया कि रिवर्स बायस का मतलब है कि पी साइड को लोअर वोल्टेज से कनेक्ट करना, मतलब नेगेटिव से, और इसको हायर वोल्टेज से मतलब पॉजिटिव से। तो ये करेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, ये कंसेप्ट है ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, बड़ा तो नहीं है लेकिन यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्लियर? ओके।